गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन के बारे में। कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्शन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन से। व्हाट इज प्रोजेक्शन? रिप्रेजेंटिंग n डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इनटू n-1 डायमेंशनल is known as projection. n dimensional object, it means suppose n equals to 3, it means 3D, मतलब 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है व्यू, उसको हम लोग n-1 मतलब 3-1 मतलब क्या हो गया आपका 2। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि प्रोजेक्शन जो है आपका कोई 3D है, उसको आपको 2D में 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। 3D to 2D। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो 3D व्यू में है उसको 2D में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? इट इज़ आल्सो डिजाइन एज मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्शन प्लेन और व्यू प्लेन। व्यू प्लेन या प्रोजेक्शन प्लेन किसको बोलते हैं? जहाँ पर आप 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करते हो, मतलब n डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को n-1 डायमेंशनल में मैपिंग करना या ट्रांसफॉर्म करना। तो उसके लिए आपको एक प्लेन चाहिए, जिस प्लेन पे आपको कोई ऑब्जेक्ट है उसको 3D से 2D में आपको कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन प्लेन या फिर व्यू प्लेन, उसी को बोलते हैं। ये हो गया प्रोजेक्शन की प्रोजेक्शन क्या हो सकता है। प्रोजेक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। मेनली आपका जो प्रोजेक्शन होता है आपका 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो है आपका पैरेलल प्रोजेक्शन, सेकेंड जो है आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। वैसे हम लोग इसको फर्दर और आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो एक जो आपका ट्री बनता है, हायरार्किकल जो बनता है आपका प्रोजेक्शन का, वो आपको ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है। सबसे पहले प्रोजेक्शन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। नेक्स्ट जो क्या है आपका ऑर्थोग्राफिक। पैरेलल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑर्थोग्राफिक्स एंड ऑब्लिक्यू। और पर्सपेक्टिव को फिर 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। ऑर्थोग्राफिक को फिर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक मल्टी व्यू, एक एक्सोनोमेट्रिक व्यू। और ऑब्लिक्यू को हमने फिर जनरल में डिवाइड किया है एक, और जनरल को फिर कैवलियर और कैबिनियर। सेम आपको आगे फर्दर इसको हम लोग डिवाइड किया है, एक्सोनोमेट्रिक को आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। ये एक हायरार्किकल है प्रोजेक्शन का, जिसको हम फर्दर और इसको जनरलाइज करते करते हमने ये डायग्राम जो है बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन का वर्किंग क्या होता है? Parallel projection. In this, coordinate position are transformed to the view plane along parallel lines. जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा है ए बी। ये आपका क्या है? ये आपका कोई एक प्रोजेक्शन प्लेन है या प्रोजेक्टेड प्लेन है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? ए बी व्यू प्लेन बोल सकते हैं। और ये जो लाइन है ये आपका क्या है? ये जो आपको लाइन दिख रहा है वो आपका क्या है? प्रोजेक्टेड लाइन। तो जब ये ए बी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे, मैपिंग करेंगे कहाँ पर? प्रोजेक्टेड प्लेन पे। ये उसका इमेज है, सॉरी ये आपका ए डैश बी डैश उसका इमेज है। तो ये जो आपको इसके जो अपोजिट साइड में है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर
प्रोजेक्शन ऑफ इन्फिनिटी, सॉरी सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, सेंटर ऑफ जो प्रोजेक्शन है वो आपका ये कहलाता है। तो यहाँ से जब हम ये प्रोजेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को तो कैसा बनेगा, देखिए, ए प्रोजेक्शन इज सेड टू बी पैरेलल इफ सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोजेक्टेड प्लेन। प्रोजेक्टेड प्लेन कौन सा है हमारा, ये हमारा प्रोजेक्टेड प्लेन है। तो क्या बोल रहा है उसको थोड़ा समझिएगा ना। ए प्रोजेक्शन इज सेड टू बी पैरेलल, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से जैसे ही प्रोजेक्ट होता है तो ये जो कैसा बनता है, इसका इमेज पैरेलल बनेगा आपका, ऐसा पैरेलल बनेगा, इस टाइप का ही पैरेलल बनेगा ये, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्टेड लाइन का ये क्या रहेगा आपका, पैरेलल बनेगा। द प्रोजेक्शन लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और जो प्रोजेक्शन लाइन है ये क्या रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, टू ईच अदर एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड इंटरसेक्ट द व्यू प्लेन। ये जो व्यू प्लेन है या प्रोजेक्टेड प्लेन है उसको पैरेलली इसको क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब ये जो इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होता है, जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इट मीन्स ये पैरेलल यहाँ से आगे निकले इंटरसेक्ट करते हुए, सब पैरेलल हैं, मतलब ये कहाँ पर मिल रहे हैं ये आपको जानकारी नहीं मिलेगा। मतलब इसका जो इमेज बनेगा, जो ऑब्जेक्ट ए बी है उसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा ये हमको पता नहीं चलेगा, मतलब इनफाइनाइट। इसलिए यहाँ पर क्या बोला, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन एट इनफाइनाइट, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन COP, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन एट इनफाइनाइट, क्योंकि ये पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये हमको पता नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने मिरर में भी ऐसी होता है कि जहाँ पर क्रॉस होता है किरण जो एक दूसरे से, वहाँ पर क्या होता है, इमेज बनता है, बट इसमें पैरेलल जा रहा है तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो आपका इनफाइनाइट पे बनेगा, जिससे आपको इसका जो ऑब्जेक्ट का जो आपका मिरर जो है आपको नहीं दिख पाएगा, वो इनफाइनाइट पे बनेगा। सेकेंड हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये है आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। द प्रोजेक्शन इज सेड टू बी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन if the center of projection COP, center of projection COP is the finite from the projected plane। पैरेलल में क्या हुआ था, इनफाइनाइट, इसमें क्या है आपका फाइनाइट। जैसे ये आपका इमेज बनाया गया है, इसमें ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका प्रोजेक्टेड प्लेन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यू प्लेन। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं उसमें, प्रोजेक्टेड प्लेन या व्यू प्लेन। तो इसमें क्या होता है, देखिए, विजुअल इफेक्ट इज सिमिलर टू ह्यूमन विजुअल सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो इमेज जो बनता है कैसे बनेगा, जैसा ह्यूमन विजुअल सिस्टम, मतलब जैसा ह्यूमन जो है, ह्यूमन का जो विजुअल सिस्टम मतलब उसके आँख जैसा देखता है, जैसा उसके आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है ओरिजिनल, वैसे ही इसमें भी बनता है। जैसे एग्जांपल में कैसे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो लाइन है, प्रोजेक्टेड लाइन है, वो आपको पैरेलल नहीं है, ये इमेज है। तो यहाँ पर जो इसका इमेज है, जैसे ही प्रोजेक्टेड लाइन प्लेन पे पड़ता है तो उसका इमेज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जैसे ही इसको यहाँ से इंटरसेक्ट करता है, क्रॉस करता है, तो उसका जो इमेज है और छोटा होते होते जाता है। मतलब ये पैरेलल नहीं है, इसलिए क्या है, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। रेस जो बनता है उसको। ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। तो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जो आपका है, सेंटर ऑफ जो प्रोजेक्शन है, वहाँ से जो आपका जो ऑब्जेक्ट जो दिखता है, ऑब्जेक्ट वो क्या रहता है आपका स्मॉलर एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे ही जैसे यहाँ से दूरी होते जाता है वो जो छोटा होते जाता है। आई ऑब्जर्व जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप जी, आई ऑब्जर्व, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं आई ऑब्जर्व। यहाँ पर क्या होता है, एक आपका छोटा होता है इन क्रॉसेस। जब ये क्रॉस करता है तो ये जो है आपका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है, आई ऑफ ऑब्जर्वर जो बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से मान लीजिए कोई
ऐसे करके आई बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो दिखेगा वो क्या रहेगा, आपका छोटा रहेगा। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो आपका इमेज जो बनता है वो आपको दिखेगा, बट क्या होगा, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एग्जैक्ट साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। यहाँ से जब ये प्रोजेक्टर लाइन पे पड़ता है, इसको क्रॉस करता है, तो यहाँ पर आई ऑब्जर्वर के सामने जो बनता है इमेज वो आपको बहुत छोटा बनता है, तो सेंटर ऑफ जो प्रोजेक्शन होता है COP, इसलिए इसका जो एग्जैक्ट साइज है वो हमको डिटरमाइन नहीं होता है, ठीक है। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड इमेज है ऑब्जेक्ट का, वो आपका ओरिजिनल साइज आपको डिटरमाइन नहीं हो पाता है। तो ये आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आप इसको एक बार घर में स्टडी कीजिए। ये आपका एक ओवरव्यू था, इसको डिटेल में कैसे लिखना है आपका वो बुक आप रेफ़र कर सकते हैं और मेन एग्ज़ाम के लिए तो तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।